वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुकर्रर, कमेटी अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FPR और दीगर शामिल हैं। कमेटी FPR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्ज़िया करेगी। वफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना के वाशिंगटन में सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रुकूम की फ़ौरी अदायगी की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी फ़ंड से कराची कोयटा N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त भी की। अटलांटिक काउंसिल तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत अमरीका से तिजारती खसारे को हल करने के लिए तामीरी बातचीत करना चाहती है। एक आला सतह वफ़द के दौरे की तवक्को है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुआफ़ी मांगेंगे तो जो किया सब खत्म हो जाएगा। पेशावर में जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए रहनुमा PTI ने कहा, ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालिबा नए इंतखाबात कराना होगा। PTI रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का आलिया हमजा को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद 21 अप्रैल को आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ जैकबाबाद 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। लाड़काना, लसबेला, मिट्ठी, दादू, मीरपुर खास में दर्जा हरारत 43 जबकि कराची में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अपने बयान में कहा, पोप फ्रांसिस गज़ा के लोगों, तारिकीन वतन, मेहनत कशों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। पोप का इंतकाल उन तमाम लोगों का नुकसान है जिनके लिए वो आवाज़ बुलंद करते रहे। खुदा की नेमतों से पोप का इजहार मोहब्बत उनके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ से मज़ीद वाज़ेह हुआ। हमदर्दी और उसूल पसंदी जैसी खूबियाँ उन्हें दिलों में जिंदा रखेंगी। पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, इसलिए इन्हें इस प्रोजेक्ट को वापस लेना होगा, कंसेंसस डेवलप करना होगा। अगर कंसेंसस डेवलप कर सके, अगर हमें कन्विंस कर सके तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से तो नहीं होगा ना कि आप सिर्फ टाइम गेन करें और चीज़ों को और ख़राब करते जाएं। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने कुछ वज़रा ने दी हैं। हमारे पास इन्फिनिट कैपेसिटी है, हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। हम गिराना नहीं चाहते। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज़ पर राजी होंगे, इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, हमें इस मकाम पर ना लेकर जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। वफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत ख़राब कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि यह मंसूबा मुल्क के लिए फ़ायदा नहीं। वफाकी हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मंसूबे पर अभी काम नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत इसको रुकवाने में कामयाब है। बजाय आप इस तरह के नारे बुलंद करने से। मिनिस्टर साहब, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ये पेन सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है।
नहरों की तामीर के खिलाफ सेनेट में एहतजाज, पीटीआई की नारेबाजी, जेयूआई के साथ मिलकर चेयरमैन डाइस के सामने धरना दे दिया। शोर हंगामे पर वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ को हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ी। तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने लगाए, पीपल्स पार्टी को मिल बैठकर बात करने की पेशकश की। पीपल्स पार्टी के अरकान का नहरों के मामले पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट, पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज की पीपल्स पार्टी पर वार। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार दे दिया। कोरम पूरा न होने पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। ऐवान से वॉकआउट के बाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की हुकूमत को वार्निंग, कहा बात बहुत आगे निकल चुकी, आप सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे, हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शेरी रहमान का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। ANP के सदर अहमद वली खान की भी हुकूमत पर तनकीद, बोले आप में बात सुनने की हिम्मत नहीं तो ऐसी कानून साजी नहीं चल सकती। नहरों के मामले पर सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत, कहा सड़कें ब्लॉक करने से मुल्क और आवाम का नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत सिंध इस बात को यकीनी बनाए कि K4 पानी मंसूबे की तकमील के बाद टैंकर माफिया का खात्मा हो और पानी बराह रास्त शहरियों के घरों तक पहुँचे। कराची वाटर सप्लाई की निगरानी के लिए कायम कमेटी के पहले इजलास में गुफ्तगू, कहा मंसूबों के डायरेक्टर्स मुकम्मल टाइम लाइन्स फराहम करें ताकि बजट असल पेश रफ्त के मुताबिक जारी हो। नवाब शाह में कौम परस्त जमातों का रेलवे ट्रैक पर धरना, मुख्तलिफ ट्रेनों को रोक लिया, कुछ देर बाद धरना खत्म, ट्रेनें रवाना। वफाकी हुकूमत का वकला बरादरी से राब्ता, मुज़ाकरात की पेशकश। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन ने कहा कि वकला बरादरी से मुज़ाकरात के लिए बबरलू जा रहा हूँ, वकला से मुज़ाकरात करेंगे, वज़ीर आज़म का पैगाम देंगे, अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल करेंगे। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान और कासिम खान 6 घंटे से ज़ायद इंतजार के बाद गोरखपुर नाके से वापस रवाना हो गए। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, MNA शानदाना गुलजार और दीगर अफराद को नाकों पर रोके रखा। फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई, बैकडोर कोई बात नहीं, इनफरादी सतह पर कोई बात करता है उसका नहीं पता। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुलाकातों पर इंतजामिया से पूछा जाए क्यों इम्तियाज बढ़ता जा रहा है, अदालत को चाहिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। जब तक अलीमा खान, मेरी और नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात नहीं होती तमाम बातें हवा में हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने कहा कि बानी की सेहत अच्छी है, उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की जरूरत मुल्क और अवाम को है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बताया है कि उनकी पार्टी ने पीटीआई से इत्तेहाद से माजरत कर ली है, लेकिन पार्टी के अंदर इशू टू इशू ताउन करेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय पाया था कि एक दूसरे को बताए बगैर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। तहम पीटीआई के अहम रहनुमा आजम स्वाति ने बातचीत का इतराफ़ कर लिया, जिसके बाद इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहा। जेयूआई के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 महीने पहले बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान को मुसलसल पैगामात भेजे कि पीटीआई और जेयूआई एक इत्तेहाद की शक्ल में एक ही पेज पर आ जाएं। इस पैगाम को जेयूआई ने वेलकम किया, मगर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई को भिजवाए जो बाहमी एतमाद के लिए ज़रूरी थे, मगर हमें उसका जवाब ही नहीं मिला। वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाने वाले 2 अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस और
कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद ड्राइवर के वर्क वीज़ों पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुलजिमान ने ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट के जरिए 6 से 7.5 लाख रुपए में हासिल किए। ड्राइविंग लाइसेंस कराची क्लिफ्टन ब्रांच से जारी शुदा जाहिर किए गए थे। दोनों कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच गए ही नहीं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने क्वेटा प्रेस क्लब में सियासी जमातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ज़िले इंतजामिया से इजाज़त लेने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने 27 अगस्त 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़िले इंतजामिया से पेशगी इजाज़त लेने की शर्त आयद की थी। दरियाए सिंध से मुजवज़ा केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज और रैलियां। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज छठे रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मअतल, ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा, मुसाफिर परेशान। शिकारपुर और घोटकी में भी एहतजाजी धरना जारी। उमरकोट में मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी कैंप। ठट्टा में बच्चों की रैली। जाम शोरों में शहरियों का गदा गाड़ियों पर मुनफरिद एहतजाज। ठरी मीरवाह में शटर डाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची, लाड़काना, खैरपुर, खंबर शहदाद कोट, हैदराबाद और सांगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए, साइलीन परेशान। पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बिल और पंजाब एसेट कंट्रोल बिल कसरत राय से मंजूर। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि वफाक के फैसले के बाद अब कोई सूबाई हुकूमत न तो गंदम की कीमत का तयन करेगी न ही खरीदेगी। ऑपोजिशन का गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान न करने के खिलाफ ऐवान में एहतजाज। असेंबली इजलास का बॉयकॉट किया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सिद्धू ने कहा कि गंदम की खरीदारी के लिए फ्री मार्केट का निज़ाम तमाम सूबों में राइज हो चुका है। हुकूमत पंजाब ने गंदम काश्तकारों के माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ कराया है। नए निज़ाम के तहत 4 माह तक गंदम को गोदामों में स्टोर करने की सहूलत मुयस्सर होगी। पंजाब और सिंध में गंदम की फसलें जलने के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट। काश्तकारों के लाखों रुपए डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर वाक़यात सुलगती सिगरेट, माचिस जलाने, फसलों की बाकियात जलाने और लापरवाही के बायस पेश आए। लोधरा में 2 हफ्तों के दौरान गंदम की फसल को आग लगने के 30 वाक़यात पेश आए। चीचावतनी में 20 एकड़ और सरगोदा के गांव कमालिया में 11 एकड़ गंदम राख हुई। शकरगढ़, डीजी खान, भावलपुर, हाफिजाबाद, लैया, जहानिया, विहाड़ी में भी फसलें जल गईं। पडीदन में 2 और नौशहरों फिरोज में 5 एकड़ पर काश्त की गई फसल जल गई। कराची के इलाके सुपर हाईवे वजीर गोट में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग। नौजवान जाँ बहक। कोलंगी बिलाल कॉलोनी पार्क के करीब खातून गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को सर में पीछे से गोली लगी है। मकतूला की पार्क में आने की CCTV वीडियो में खातून को मोटरसाइकिल पर बैठे देखा जा सकता है। खातून की शनाख्त 26 साल की सपना अनीस के नाम से हुई है। आबाई ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। मलीर में मनगोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू दीवार से जा टकराई। हादसे में नौजवान जाँ बहक। नागन चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। कसूर के थाना गंडा सिंह वाला की हवालात से कत्ल के मुलजिम इरफान के फरार होने पर SHO समेत 6 एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहानी पोप फ्रांसिस की मैयत आज सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल की जाएगी, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआई तकरीबात। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बेसिलिका में अदा की जाएगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स स्वयं की नुमाइंदगी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा।
इसराइल की गजा में अस्पतालों और पनाहगाह बने स्कूल्स पर बमबारी, कम अज कम 32 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में जाफा स्कूल पर हमले से आग लग गई। इमदादी कारकुनान को 10 लाशें मिली हैं। जबालिया में जख्मियों और लाशों के निकालने के दौरान घर पर दूसरा हमला, फलस्तीनी सिविल डिफेंस के 2 अरकान जख्मी हो गए। अलमुआसी के खैमों में बमबारी से भी 10 फलस्तीनी झुलस कर शहीद हुए। मलबा हटाने और जख्मियों को निकालने वाली भारी मशीनरी भी तबाह कर दी गई। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह हुआ या नहीं, इसराइली हुकाम गैर यकीनी का शिकार। ट्रंप हुकूमत ने अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम नौ का ऐलान कर दिया। ट्रंप का USAID प्रोग्राम को महकमा खारजा में ज़म करने का फैसला। USAID के मुतादिद फंक्शंस को इलाकाई ब्यूरो के तहत कर दिया गया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि महकमा खारजा में कुछ बेकार समझे जाने वाले दफातर और अमरीकी कौमी मुफादात के मुनाफी कुछ प्रोग्राम्स ख़त्म करेंगे। तामीर नौ से अमरीकी महकमा खारजा को निचली से ऊपरी सतह पर ब्यूरो से लेकर सिफारत खानों तक तक़वियत मिलेगी। यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। ट्रंप की जानिब से फौजी और माली मदद वापस लेने की सूरत में यूक्रेन की मदद पर गौर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंग बंदी की सूरत में होगी। उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन तनाज़ा इतना पेचीदा है कि फौरी जंग बंदी का हुसूल मुमकिन नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते मॉस्को जाएंगे। मुस्बत समत में आगे बढ़ने के लिए पुरुमीद हैं। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप ने रूस के ज़ेर कब्जा क्रीमिया के इलाके को रूस का हिस्सा तस्लीम करने की तजवीज़ दे रखी है। हमें न्यू जनरेशन को चैट GPT या सोशल मीडिया के साथ साथ बुक्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। उनमें एक शौक़ पैदा करना चाहिए कि उनका रुझान बुक्स की तरफ पड़े। तो का मकसद यही था बनाने का, लाइब्रेरी की तालीम हासिल करके अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करके अच्छे शहरी बनने का अपने अंदर अज़म पैदा करें। आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर में किताब दोस्ती में जुड़े दोस्तों ने किताब घर के नाम से लाइब्रेरी कायम की। कहते हैं कुतुब शख्सियत निखारती और जहन खोलती हैं। डिजिटल दौर में भी किताब की अहमियत बरकरार है। यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। ट्रंप की जानिब से फौजी और माली मदद वापस लेने की सूरत में यूक्रेन की मदद पर गौर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक नहीं होंगे। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंगबंदी की सूरत में होगी। उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन तनाज़ा इतना पेचीदा है कि फौरी जंगबंदी का हुसूल मुमकिन नहीं। मकरान में कोस्टल हाईवे के मकाम पर ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को गुत्तल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और HPL PSL सीजन 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।